नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना ने अब बीजेपी पर अपने मुखपत्र सामना के जरिए हमला बोला है। शिवसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व उनकी पार्टी मतलब एक अजीब रसायन है। देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इससे चौथी लहर आएगी क्या? इस चिंता में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। ये सराहनीय है, लेकिन इस कोरोना मीटिंग का मूल उद्देश्य अलग ही था। शिवसेना ने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ताना मारना यही चर्चा का मकसद था, क्योंकि ईंधन के दाम को लेकर बैठक में विवाद की चिंगारी भड़क उठी। शिवसेना ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं। कांग्रेस के शासन में पेट्रोल 70 रुपये लीटर हुआ था तो भाजपा हंगामा करते हुए महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतर आई थी, लेकिन अब मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य महंगाई का समर्थन करते हैं और मोदी का पेट्रोल डीजल के दाम करने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा उल्टा सवाल पूछते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि एक वैश्विक समस्या है, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। रूस यूक्रेन युद्ध का ये परिणाम है, ये स्वीकार है, परंतु मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहने के दौरान भी पेट्रोल डीजल आज की तरह वैश्विक समस्या थी। शिवसेना ने कहा कि मोदी ने कोरोना की चर्चा में ईंधन दर वृद्धि का मुद्दा उठाया। विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर से वैट कम किया जाए, ऐसा प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया। ये अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का प्रयास है। मोदी हर मामले में राज्यों को जिम्मेदार ठहराते हैं। पीएम मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि फिर केंद्र सरकार सिर्फ सत्ता का उपभोग करने के लिए बैठी है क्या? पेट्रोल डीजल की दर वृद्धि, कोयले की कमी, ऑक्सीजन का अभाव, इन सभी चीज़ों के लिए उन्होंने राज्यों को ही जिम्मेदार ठहराया। फिर केंद्र क्या सिर्फ घंटा बजाने के लिए बैठी है? केंद्र सरकार ने 8 सालों में पेट्रोल डीजल के माध्यम से 26 लाख करोड़ रुपए जमा किए हैं। शिवसेना ने कहा कि मनमोहन के काल में कच्चा तेल $140 प्रति बैरल था, फिर भी पेट्रोल 75 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ा था। मोदी सरकार 30 से $100 भाव में कच्चा तेल खरीद रही है, लेकिन फिर भी ईंधन 100 के पार पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों को चुनाव में परेशानी होगी, इसका एहसास होते ही मोदी 5 रुपये कम किए, परंतु चुनाव में जीत मिलते ही फिर 10 रुपयों की भारी वृद्धि कर दी। शिवसेना ने कहा कि केंद्र की सरकार हर स्तर पर नाकाम सिद्ध हो रही है। खरीदा गया बहुमत मतलब सुशासन नहीं है। देश राम भरोसे व भोंगे के भरोसे चल रहा है। महंगाई, कोरोना, बेरोजगारी पर से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री विवादित विषयों को हवा देते हैं, ये अच्छे संकेत नहीं है। शिवसेना ने कहा कि आप महाराष्ट्र जैसे राज्य पर महंगाई का ठीकरा फोड़ते हैं, फिर केंद्र सरकार क्या कर रही है, ये सवाल उठता ही है। पिछली बार कोरोना संक्रमण की जिम्मेदारी महाराष्ट्र पर डालकर प्रधानमंत्री छिपे रहने की कोशिश कर रहे थे। शिवसेना ने कहा कि इससे केंद्र व राज्य के बीच संघर्ष की आग भड़केगी ही। मोदी को यही चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को आखिरकार 1 मई को औरंगाबाद में होने वाली रैली के लिए पुलिस ने सशर्त अनुमति दे दी है। औरंगाबाद पुलिस ने ठाकरे को कई शर्तों के साथ औरंगाबाद के सांस्कृतिक क्रीड़ा मैदान मंडल में रैली करने की इजाज़त दी है। इससे पहले पुलिस ने औरंगाबाद में 9 मई तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि 1 मई को राज ठाकरे की प्रस्तावित रैली को शायद पुलिस इजाज़त नहीं देगी। राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली को इजाज़त महाराष्ट्र में चल रहे हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद के बीच मिली है। पुलिस ने आयोजकों को ये भी कहा है कि रैली के दौरान या बाद में किसी भी तरह की आपत्तिजनक नारेबाजी या दंगे नहीं होनी चाहिए। पुलिस ने रैली स्थल तक जाने के लिए एक रूट भी तैयार किया है। अगर गाड़ियों का काफिला इस रूट के बाहर निकलता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने चेताया है कि कोयले की कमी के कारण राजधानी में बिजली संकट पैदा हो सकता है। इस वजह से मेट्रो ट्रेन, अस्पतालों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो सकती है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस संबंध में एक आपात बैठक की है और केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। जैन ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो दिल्ली के सभी पावर प्लांट्स को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें, जिससे कि राजधानी में बिजली का संकट न पैदा हो। जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश तक कई राज्यों में 2 से 8 घंटे के पावर कट लग रहे हैं और लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफ़ी विरोध भी जताया है। जैन ने कहा है कि दिल्ली के पावर प्लांट कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हालांकि पूरे हालात पर नज़र रख रही है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को बिजली का संकट न झेलना पड़े। देश में कोयले की कमी का संकट मंडरा रहा है। इस बीच दिल्ली समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अब आवाज़ उठाई है। केजरीवाल ने कहा है कि इस समस्या से तुरंत समाधान निकालने की ज़रूरत है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि देश के 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है एवं इसके अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण आवश्यकता अनुसार बिजली आपूर्ति संभव नहीं। ये एक राष्ट्रीय संकट है। गहलोत ने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि संकट में एकजुट होकर परिस्थितियों को बेहतर करने में सरकार का साथ दें।
उन्होंने कहा कि अपने निवास या कार्य क्षेत्र के गैर जरूरी बिजली उपकरणों को बंद रखें, अपनी प्राथमिकताएं तय कर बिजली का उपयोग जरूरत के मुताबिक करें। उन्होंने केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या प्रदेश भाजपा का दिशाहीन नेतृत्व केंद्र सरकार से इस बारे में सवाल पूछेगा कि वो मांग के अनुसार कोयला उपलब्ध कराने में सक्षम क्यों नहीं है, जिसके कारण 16 राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आई है। 5 राज्यों में मिली करारी चुनाव हार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ना के बाद कांग्रेस अब खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिशों में जुटी है। पार्टी अगले महीने होने जा रहे चिंतन शिविर के जरिए निराश और हताश कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश करेगी। इस चिंतन शिविर में सबसे अहम बात यह होगी कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रीलॉन्च किया जा सकता है और उन्हें एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने का रास्ता इस चिंतन शिविर से निकाला जा सकता है। राजस्थान चूंकि कांग्रेस शासित राज्य है और राजस्थान में ही पार्टी का चिंतन शिविर होने वाला है, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी विशेष तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस में शामिल होने से इनकार करने के कुछ दिनों बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि पार्टी अपने दम पर पुनरुद्धार करने में सक्षम है और उसे उनकी ज़रूरत नहीं है। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व और वो पार्टी की भविष्य की योजना के संबंध में कई बातों पर सहमत हुए थे, लेकिन वे इसे अपने दम पर कर सकते हैं। उनके पास इतने बड़े नेता हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पेशकश की और मैंने मना कर दिया। पीके ने कहा कि मैं उन्हें जो बताना चाहता था मैंने किया। 2014 के बाद पहली बार पार्टी ने अपने भविष्य पर इतने सही ढंग से चर्चा की, लेकिन मुझे एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के बारे में कुछ संदेह था, जिसमें वो चाहते थे कि मैं इसका हिस्सा बनूं, जो बदलाव को लागू करने का प्रभारी होगा। अयोध्या में 3 मस्जिदों के बाहर आपत्तिजनक पोस्टर और धार्मिक ग्रंथों के फटे पन्ने फेंकने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग अयोध्या जिले के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने कहा है कि इनकी कोशिश इलाके में दंगा कराने की थी। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के नाम महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे हैं। पुलिस 4 अन्य अभियुक्तों की तलाश कर रही है। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने पूरी योजना के बाद ही घटना को अंजाम दिया गया। इन सभी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने कहा कि महेश कुमार मिश्रा इस मामले का मास्टरमाइंड है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली में हाल ही में हुई घटना के विरोध में इस काम को अंजाम देना चाहता था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंसा से किसी का भी भला नहीं होता है और हिंसा प्रिय समाज अपने अंतिम दिन गिरना है। उन्होंने सभी समुदायों को साथ लेने पर जोर दिया और कहा कि मानवता की रक्षा की जानी चाहिए। मोहन भागवत गुरुवार को महाराष्ट्र के अमरावती में साईं राजेश लाल मोडिया के गद्दी नशीन होने के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपनी बात रख रहे थे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिंधी समुदाय के लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि हमारी बातें गलत हैं, किसी दूसरे का विरोध करती हैं, दुनिया में अशांति लाने वाली हैं, तो फिर हमारे लिए ये समय मर्यादित है। संघ प्रमुख ने अपने इस भाषण में अहिंसा पर जोर दिया और बीते कुछ दिनों में रामनवमी के मौके पर तमाम राज्यों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर उनका ये भाषण काफी अहम है। अखिलेश यादव और मायावती के बीच जुबानी जंग जारी है। अब बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जो अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सकते हैं, वो किसी दूसरे के पीएम बनने का सपना कैसा पूरा कर सकते हैं। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए कहा कि सपा मुखिया यूपी में मुस्लिम व यादव समाज का पूरा वोट लेकर तथा कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके हैं, तो फिर वो दूसरों का पीएम बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। मायावती ने कहा कि इसके साथ ही जो पिछले लोकसभा आम चुनाव में बीएसपी से गठबंधन करके भी यहां खुद 5 सीटें ही जीत सके हैं, तो फिर वो बीएसपी की मुखिया को कैसे पीएम बना पाएंगे। इनको ऐसे बचकाने बयान देना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आगे सीएम बनूं या पीएम बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं अपनी कमज़ोर उपेक्षित वर्गों के हितों में देश का राष्ट्रपति कतई भी नहीं बन सकती हूं। अब यूपी में सपा का सीएम बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।